दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, एक भयंकर बीमारी आपका पीछा कर रही है। मित्रों, अगर सावधानी नहीं बरती तो आपके प्राण ले लेगी। आज इस वीडियो को सुनकर आपकी धरती थर थर कांपने लगेंगी, क्योंकि जो चेतावनी आज मैं आपको देने आया हूं, उस चेतावनी को आपको आज से पहले किसी ने नहीं दी होगी। मित्रों, ग्रहों का बहुत बड़ा खेल अब होने वाला है। अगर जिंदगी प्यारी है और चाहते हो कि किसी भी मुसीबत का शिकार ना बने, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल को जानना आपके जीवन को बचा सकता है। मित्र देखिए, आपकी कुंडली में अभी हर एक ग्रह आपके लिए नई नई मुसीबतें पैदा कर रहा है। आखिर आपकी किस्मत में आपको यह दिन क्यों देखना पड़ रहा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, अगर चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी गलत ना हो और आप सुरक्षित रहे, तो यह वीडियो आपके लिए खास होगी। मित्रों देखिए, मैं आपको डराने धमकाने नहीं आया हूं। दरअसल इस वक्त आपकी कुंडली में कुछ ग्रह बहुत अधिक मात्रा में उथल पुथल मचा रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दुख झेल रहे हैं। आपके बनते बनते काम बिगड़े हैं। आपके परिवार में आपने भी देखे होंगे मित्रों की बहुत दुख आया है। अब आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है, उस कारण को जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए, इंसान जब दुखी होता है तो उसके पास कुछ भी रास्ता नहीं होता है कि वह इस दुख से कैसे निकले। तो आज कुछ रास्ते भी है जो हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन से दुख कैसे खत्म होंगे और आप कैसे उनसे बाहर आएंगे। मित्रों देखिए, ग्रहों की चाल जो है इस वक्त आपके लिए जहां एक और कठिन परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, मुसीबतों का निर्माण कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर वहीं ग्रह कुछ सरल रास्ते भी लेकर आए हैं। देखिए, आज मैं आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा। आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से गुरुजी ने इस वीडियो का निर्माण किया है, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिख दीजिएगा। गुरुजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। मित्रों देखिए, इस वक्त आपके जीवन में कुछ लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा आपको नकारात्मक बनाएगा, और यह प्रभाव आपके अपने ही लोगों द्वारा आपको मिलेगा। कुछ रिश्तेदार, कुछ अपने जिनसे आपकी अनबन चल रही थी, आपकी नहीं बन रही थी, उनसे आपको तुरंत दूर हो जाना है, क्योंकि भलाई इसी में है। क्योंकि देखिए, आज के समय में जो लोग हमारा अपना अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के मन में क्या चल रहा है हमें इस बात की भनक भी नहीं होती है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो मुंह पर आपके अपने हैं और पीठ पीछे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को पहचानना आज के समय में आसान नहीं है। मृत्यु, हाँ, यह बात मैं मानता हूं कि अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, किसी को परखा जाए, तो आप आसानी से परखने में सफल रहेंगे। आपको बता देते हैं, काफी लंबे समय से आप एक आर्थिक मुसीबत में भी फंसे हुए थे। किसी व्यक्ति ने पिछले समय में आपका जो पैसा खाया था, वह पैसा आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, आपके लिए यह एक सबक भी रहेगा कि आपने पिछले समय में बिना सोचे समझे जो पैसे आपने लोगों को उधार दिए थे, अब आने वाले समय में आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करना सही नहीं है। कौन व्यक्ति को अपना असली रंग दिखा दे, हम कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपका कोई रिश्तेदार है, बहुत बड़ी मुसीबत में वह फंसा हुआ है। आप क्या उस व्यक्ति को अपना समझकर मदद करेंगे? लेकिन होता यह है कि जब लोगों शाम निकल जाता है, तो फिर वही लोग आपको धोखा देने में पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए मित्रों कहते हैं कि हमेशा मदद सोच समझकर करनी चाहिए कि कौन मदद के योग्य है और कौन नहीं है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपके पिछले कुछ समय से घर में जो क्लेश चल रहे थे, जो बीमारियां चल रही थीं, जो झगड़े होने का कारण बन रहे थे, वह सब चीजें आने वाले समय में समाप्त होगी, क्योंकि ग्रहों के शुभ संकेत आपको मिलना अब शुरू हो जाएंगे। आप बहुत रो लिए, बहुत पछता लिए। आपके जीवन के कुछ सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का अब वक्त आ गया है। क्योंकि मित्रों देखिए, बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि उन सपनों को पूरा करने की कोशिश और मेहनत आज नहीं तो कल करनी ही है। तो देखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगी, पीछे हटने से काम नहीं चलेगा।
मित्रों, ये बात मैं आपको बता देता हूं क्योंकि पीछे हटने से मुसीबतें और बढ़ सकती है और आगे की चीजें स्पष्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आपके हालात भी सुधरेंगे और आपके रिश्तों में भी एक मजबूती आएगी। आपको इतना अवश्य ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, शुरुआत में ही मुसीबतें रहेंगी। कहते हैं कि अगर एक ही जगह पर बार बार खोदा जाए तो मित्रों, पानी कभी ना कभी जरूर निकलेगा। लोग क्या करते हैं कि व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में सफलता नहीं मिली तो दूसरा व्यापार शुरू कर देते हैं, दूसरे में नहीं मिली तो तीसरा। ये सब चीजें जो है मित्रों, ये कभी इंसान को पनपने नहीं देती है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर आप एक ही कुएं में स्थिर रहेंगे तो वहां पर से आपको पानी कभी ना कभी जरूर मिलेगा। ऐसे अलग अलग जगह शुरू से गड्ढा खोदने से आपकी मेहनत बर्बाद होगी और आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट में किस्मत को ही कोसेंगे। मित्रों, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि इंसान मेहनत से ही बनता है, सफल होता है। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वह सिर्फ बैठे ही रह जाते हैं। उनके जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं होता है कि वह किसके लिए जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं। आपको बता देते हैं कि आपकी जीवन शैली बहुत जल्दी सुधारने वाली है। आपके काम बनने वाले हैं, आपके जो भी मित्र सपने हैं वह भी पूरे होंगे। साथ ही इतना ध्यान अवश्य रखिए कि रिश्तों में झुकने से रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े, आप ही उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें तो यह गलत है। मित्रों, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो कहीं पर आपको अकड़ कर रहने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर हर बार आप ही झुकेंगे, आप ही बात मानेंगे तो फिर वहां पर आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है और जीवन में स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी है। भले लोग इसे आपका अहंकार समझे, लोग इसे आपका घमंड समझे, तो उन्हें जो समझना है समझने दीजिए। मित्रों, आप अपनी मेहनत के बल पर अभी तक खड़े हुए हैं। आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। आप योग्य है तो आप आगे बढ़े और बता देते हैं मित्रों की सामान जो भी आप घर का खरीदना चाहते हैं, जैसे 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन या कोई भी घर में बड़ी चीज, तो उसके लिए समय बहुत शुभ चल रहा है। क्योंकि देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक लग्जरी लाइफ हो, उस लाइफ में किसी चीज की कमी ना हो, ऐसी जिंदगी हर व्यक्ति चाहता है। मित्रों, जिंदगी अपनी है, जैसे अपने बनाएंगे वैसी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी जिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप सफल होंगे तो ही मित्रों बात बनेगी। अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। आज आप एक चीज में सफल हुए तो कल दूसरी चुनौती आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, कल दूसरी चुनौती आएगी तो तीसरी आएगी। देखिए, जिंदगी का दूसरा नाम ही चुनौती है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि कुछ चीजों को नजरअंदाज करके चलना बेहद जरूरी है। कुछ चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, कुछ चीजें हाथ से छूटेगी। कुछ चीजों में आपको लाभ मिलेगा तो कुछ चीजों में आपको हानि भी मिलेंगे। साथ ही इतना अवश्य ध्यान रखिएगा मित्रों की कुछ भी हो जाए, अपनी जरूरत की चीजें जरूरत के समान संभाल कर रखें। मित्र देखिए, आने वाले समय में आपको ईमानदारी रखना पड़ेगी, क्योंकि ईमानदारी के भरोसे रहकर ही आप अपने जीवन को एक अलग रूप देने में सक्षम रहेंगे। देखिए, आप में काबिलियत है कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की। आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जहां पर आपने हिम्मत हारी, आपका सब कुछ वहीं से छूटना शुरू हो जाएगा। साथ ही मित्रों, समय बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ चीजों में आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन चीजें आपके लिए मित्रों बिगड़ सकती है। देखिए, शॉपिंग पर जाने का प्लान अगर आप बनाते हैं तो आप खरीदारी किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी संतान, अपनी बीवी, बच्चे, परिवार के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप एक तरफ पैसा देखेंगे और एक तरफ उनकी खुशियां देखेंगे, तो मित्रों देखिए, जो इंसान परिवार को खुश रखता है उस इंसान के जीवन में कभी दुख नहीं आता है। उस इंसान का भाग्य हमेशा चमकने लगता है, संवरने लग जाता है। इसलिए अपने परिवार को खुश रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है एल, और आप उस जिम्मेदारी को निभाने में बखूबी मित्र आगे रहेंगे। देखिए, अगर आपकी कोई पत्नी है, हालांकि मैं ये बात कर रहा हूं वैवाहिक जातकों की, और अगर आपकी पत्नी गर्भवती है तो इस वक्त उनकी चीजों को आपको ध्यान से
रखना है, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपका भारी नुकसान करवा सकती है। छोटी छोटी चीजें कब बिगड़ जाए हमें पता नहीं चलता है, और इतना अवश्य आप ध्यान रखिएगा कि मामूली से मामूली गलतियों को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि मित्रों, छोटी सी गलती आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। कुछ सबक आपने पिछले समय में सीख लिए थे, तो आने वाले समय को आपको बेहतरीन बनना है तो पिछली बातों को याद कर लेना। शाम के वक्त आप अपने माता पिता को किसी पार्क में घुमाकर भी ला सकते हैं, ताकि उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए मित्रों, बुजुर्ग इंसानों के लिए चलना बहुत जरूरी होता है। अपने कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों के साथ संबंध बहुत अच्छे बनाकर रखने की कोशिश करनी है, और यह सलाह मैं आनसाई है इसलिए आपको दे रहा हूं, क्योंकि मित्रों देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है अपने कार्य क्षेत्र में जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपनी छवि, अपना देहवाल बहुत बढ़िया बनाकर रखना पड़ेगा। उसके पीछे का कारण यह है मित्रों कि देखिए, अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आप लोगों से बातचीत करेंगे, तो इससे आपकी तरक्की यानी कि आपके प्रमोशन में बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, क्योंकि इंसान का व्यवहार ही होता है मित्रों जो उसे आगे लेकर जाता है। आप मान लीजिए कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, आप अपने सहकर्मी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका व्यवहार उन्हें पसंद आएगा, और फिर आपके लिए तरक्की के योग भी निर्मित होंगे। कुल मिलाकर, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वाहवाही करें, लोग आपसे जुड़े रहे, आगे आकर आपसे संबंध बनाए, तो रिश्तों में, वाणी में, दोनों ही चीजों में मिठास बहुत जरूरी है। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके आपका मन मोह लेंगे और आप उनकी बातों में आ भी जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं करना है। अपने पड़ोसियों के साथ आपको संबंध बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि मित्रों देखिए, आने वाले समय में कोई मुसीबत आपको घेर सकती है, कोई बड़ी आफत बिना बोले अचानक आपके ऊपर आ सकती है। तो ऐसे में मित्रों, आंधी रात को आपके पड़ोसी ही आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके काम आएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि उनके साथ आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। हालांकि कहते हैं कि पहला सगाह पड़ोसी होता है, क्योंकि मुसीबत के समय अंतिम वक्त में वही लोग हमारे काम आते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आपको जरूर ध्यान रखना है मित्रों कि उनके साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज के समय में देखा होगा कि कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि अगर हम उनसे बोलने जाते हैं तो वो हमें इतना महत्व नहीं देते हैं जितना महत्व हम उन्हें देते हैं। हालांकि देखिए मित्रों, अब जैसी करनी वैसी भरनी जिसका किया। अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, लोगों से अच्छी बातें करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है मित्रों कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के साथ मित्रों बिल्कुल भी सही व्यवहार नहीं करेंगे, लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो मित्रों फिर ध्यान रखिए कि अपनी बारी का इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में कर्म कभी लौटकर नहीं जाते हैं, वह लौटकर आते ही हैं। जिस तरह मृत्यु सत्य है, उसी तरह कर्म भी सत्य है। दोनों ही समय में भले ही देर लग जाए, लेकिन लौट के जरूर आती है। किसी का दिल भी आपको नहीं दुखाना है मित्रों। दिल दुखाने से बचिए। किसी इंसान के दिल दुखाने से अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुश रहेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। आपके लिए मित्रों समस्याएं और बढ़ेगी, परेशानियां और बढ़ेगी, और आप सभी को अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरी करने पर जोर देना चाहिए। देखिए, इच्छाओं को मारना अच्छी बात नहीं है। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं, परिस्थितियों को चुनकर, लेकिन इस बार अपनी इच्छाओं को त्यागना जरूरी नहीं है। मित्रों, आप अपने बलबूते पर अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखेंगे और विश्वास रखकर बहुत आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आपकी आने वाले समय में चांदी ही चांदी होगी। मित्रों, आप अपने जीवन संगिनी के लिए कोई सोने या चांदी का उपहार भी ले सकते हैं, जिससे आपकी जीवन संगिनी बहुत खुश होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप वह इंसान हैं जो परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप वह इंसान हैं जो अपनी संतान, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने सपनों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। मित्रों, यदि आपके घर परिवार में कोई संपत्ति है और उस संपत्ति को अगर आप बेचना चाहते हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि मित्र देखिए, आज के समय में ऐसा होता है कि रिश्ते पैसों को देखकर बदल जाते हैं। अगर आप मिलकर रहेंगे, सब कुछ साथ मिलकर करेंगे, तो आपके लिए बहुत
अच्छा रहेगा और आप सभी अपने अपने काम पर ध्यान दें। मित्रों देखिए, अगर आपका रोजी रोटी सही रहेंगी तो आपकी दिन दोगुनी और रात जोगनी तरक्की होगी। अपनी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए लोगों से व्यवहार बनाकर रखें, उनसे मित्रों व्यवहार बनाकर चले। आपको अपने ही घर में अपने ही लोगों से तू मैं नहीं करनी है। रिश्तों में झुकना बेहद जरूरी है। मित्रों देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंसान रिश्तों में झुक जाता है वह इंसान सबसे सफल इंसान होता है। उस इंसान की कई सारी मुसीबतें समय रहते समाप्त हो जाती हैं और वह इंसान हमेशा खुश रहता है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से आपको बहुत परेशान कर रहा था, तो उस इंसान के भी मित्रों कई सारे उपयोग आप कर सकते हैं। मित्रों बता देते हैं कि मुनाफा कमाने के चक्कर में आप किसी लालच में मत फंस जाना, मेरी आपसे इतने से विनती है। क्योंकि देखिए, मुनाफा कमाने के चक्कर में आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। सोच समझकर आप दिमाग से काम ले। लालच इंसान को अंधा करता है, वो तो ठीक है, लेकिन लालच की वजह से इंसान के जीवन में परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। और इतना अवश्य आप सभी ध्यान रखिएगा कि यदि आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको दिन रात मेहनत अवश्य करना पड़ेगी, और आपकी मेहनत का पैसा कोई इंसान ले सकता है, खा सकता है, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। मित्रों की अपनी मेहनत का पैसा किसी को मत दीजिएगा। पैसा उधार देने से बचना है, लोन लेने से बचना है। जिंदगी जैसी चल रही है उसे वैसी ही बनाकर रखना है। मित्रों, आप सभी को इतना बता देते हैं कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि मन बना लेना है, मन इकट्ठा रखना है, और अपने निजी जीवन में भी आपकी कई सारी परेशानियों का समाधान आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। यदि आपका मित्रों मोबाइल का बिजनेस है तो वहां पर आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है, आपकी भावनाओं के साथ मित्रों परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ आपको भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना है। देखिए, पैसों का व्यवहार अलग रहता है और निजी व्यवहार अलग रहता है और व्यापार का व्यवहार अलग रहता है। तीनों ही व्यवहार अपने अपने स्थान पर सही होते हैं, तो तीनों को साथ लेकर चलने में आप कामयाब रहेंगे। इतना आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। मित्रों, भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे।
आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी।
ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना। दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं। और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं, वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है। लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता थे। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी, कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए।
उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है। तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं। लोगों को दिखाकर क्या करोगे? जी हां, लोगों को दिखाकर आप क्या करोगे? लोग दोस्तों आपकी तरक्की को देखकर जलेंगे और आपके दुख को देखकर हंसेंगे। आप दोस्तों खुश रहोगे तो आपसे जलेंगे। आप जब दुखी रहोगे तो आपके दुख को देखकर वो हंसेंगे, तो उनको तो कभी भी किसी में भी मजा नहीं आएगा। दोस्तों इसीलिए लोगों से मतलब मत रखो। उन्हें ना ही आपकी तरक्की से मतलब है और ना ही आपके दुख से मतलब है। उन्हें माल मसाला चाहिए। दोस्तों आपके घर में लड़ाइयां होगी तो आपके आस पड़ोस के लोग आपकी लड़ाइयां देखकर उन्हें मजा मिलेगा। आपके घर में दोस्तों ऐसी चीजें होगी तो आपके समाज के लोग आपके ऊपर हंसेंगे। समाज के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए लोगों से मतलब रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में बहुत शानदार बदलाव आने वाला है, जिसकी चर्चा मैं जिस वीडियो में करने वाला हूं। तो शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक बने रहना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसे छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। दोस्त हो जाइए सावधान, बिल्कुल दिमाग शांत कर कर देखना। तुम्हारी खुशियों का ढिंढोरा अब चारों ओर गूंजने वाला है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन काल में जो बदलाव होने वाले हैं उन्हें सुनकर आप भी पागल हो जाओगे। आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगा। दोस्तों इतनी बड़ी सच्चाई आपको आपके जीवन के बारे में आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। आज का यह वीडियो दोस्तों आपके जीवन के सभी रहस्य पर से पर्दा हटा देगा। जी हां दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में खुशियों का बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लगने वाला है। दोस्तों ऐसी ऐसी राज की बातें मैं आपको बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके भी होश ना उड़ जाए। तो आप मेरा नाम बदल देना। दोस्तों आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको आपके जीवन में मिलने वाली एक एक खुशखबरी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन है वह व्यक्ति जो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है। कौन है आपका सबसे खतरनाक दुश्मन जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। और मेरी बात का विश्वास रखिएगा, जब आप आज का यह पूरा वीडियो देख लेंगे, सच्चाई सुन लेंगे, तो आपके भी कान बेटा फटे के फटे रह जाएंगे। क्योंकि यह जो व्यक्ति है यह आपका कोई अपना व्यक्ति है, कोई ऐसा करीबी व्यक्ति है जो पिछले कई सालों से आपको धोखा दे रहा है। और आज इसका नाम सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों यह दुश्मन ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और असली धोखेबाज है। जी हां, और जब आप इसकी सच्चाई सुने तो ध्यान रखना, इसे जरा भी आभास नहीं होना चाहिए कि आपको सच्चाई पता चल गई है, क्योंकि यह व्यक्ति केवल आपकी बर्बादी की प्रतीक्षा कर रहा है आपके जीवन में। जब भी कोई खुशी आती है तो यह व्यक्ति उन खुशियों में जहर घोल देता है और आपकी दुख तकलीफों को बढ़ा देता है। इसीलिए बेटा आज का यह वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इस वीडियो को अकेले में देखना, किसी को भी पता मत चलने देना, क्योंकि दुश्मन आपकी बर्बादी का प्यासा है। लेकिन मैं आपको जो सच बताऊंगा उससे दोस्तों आपको एक एक रहस्य पता चल जाएगा कि दुश्मन अगली चाल कौन सी चलने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेना। दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपने हमारी यह 3 बातें मान ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा।
आपको अपनी जिंदगी की वह खुशियां मिल जाएगी जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। जी हां दोस्तों, आपके हर एक संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में दुखों का कारण केवल और केवल यह 3 गद्दार लोग हैं जो आपके साथ रह रहे हैं। आप इन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन यही लोग आपकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आ रहे हैं। ये लोग आपके सामने मुंह पर नकाब लगाकर रहते हैं। आपके सामने यह लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे इन लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा षड्यंत्र बन रहा है, जिसे यह आपकी बर्बादी के साथ पूरा करना चाहते हैं। आज मैं इनके षड्यंत्र को बेनकाब करने वाला हूं। वर्षों से आप जिस अंधेरे में जी रहे हो, आज मैं आपको उस अंधेरे से बाहर लेकर आने वाला हूं और आपको अपने हर एक दुश्मन का नाम बताऊंगा जो पेट पीछे दोस्त वो आपके ऊपर तांत्रिक प्रयास कर रहा है, जो पेट पीछे अपनी बर्बादी की साजिशें बना रहा है। दोस्तों, आप बस थोड़ा सा समय निकालकर आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना। देखिए, लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमारा तो काम नहीं हो पाया। आपने बोला हमने वह किया, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। दोस्तों, आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो जीवन में कभी भी काम पूरा नहीं होगा। आपको ध्यान से अंत तक शांति के साथ इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तब जाकर आपके काम पूरे होंगे। सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, सच्चे मन से जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी लिख देगा, माता रानी उस भक्त के जीवन से सभी संकट दूर करेगी। इसलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दुश्मन की नजर आप पर पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह कारण यही है कि आप खुशी का ढिंढोरा बहुत ज्यादा पेट देते हो। आप छोटी छोटी खुशियों के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं, जो आपके सामने ऐसे दर्शाते हैं जैसे मानिए उनके जीवन में कोई खुशी ही ना हो। लेकिन दोस्तों, मेरी बात पर विश्वास रखना, अंदर ही अंदर वह लोग जीवन में बहुत खुश हैं। उन लोगों के जीवन में काफी बड़ी बड़ी खुशियां भी आती होंगी, लेकिन वह कभी किसी के सामने अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटते। वह कभी किसी को यह नहीं दिखाते कि हम जीवन में कितने खुश हैं, हमारे पास कितनी प्रसन्नता है, कितनी खुशियां हैं। और आप क्या करते हैं? आपके जीवन में छोटी सी खुशखबरी आ जाती है, आप उसका बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो। आप लोगों को चिल्ला चिल्लाकर अपनी खुशियों के बारे में बताने लग जाते हो। दोस्तों, यह आपके जीवन की एक ऐसी भूल है जो कभी आपको दिखाई नहीं देगी, आपको कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपकी यह गलती आपके जीवन से आपकी सारी खुशियां मिटा देगी। बेटा, जब भी आपके जीवन में कोई खुशी का मौका है, कोई प्रसन्नता का मौका है, तो उसे अपने तक सीमित रखिए। लोगों के आगे अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटिए, वरना लोग आपको पूरी तरीके से रुला रुला देंगे। दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताना होगा। देखिए, घर परिवार वालों के साथ आपके आपसी मतभेद बहुत बढ़ रहे हैं। परिवार वालों के बीच में आपस में किसी की बन नहीं पा रही है। कुछ आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर दी हैं, यानी आपके खुशहाल परिवार को नजर लगा दी है। वह दुश्मन केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां ना रहे, आप हमेशा रोते रहे। दोस्तों, चिंता मत करिए, आपसे हमने वादा करा है, आपके एक एक संकट को मिटाकर रहूंगा। तो आज मैं आपको आपके दुश्मन की सच्चाई बताऊंगा। देखिए, दुश्मन आपको और आपके परिवार को खुश नहीं देखना चाहता, इसलिए वह आपके घर परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, आपके परिवार की खुशियों पर बुरी नजर लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको परिवार की एकता बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम एक बार का खाना पूरे परिवार को एक साथ बैठकर साथ में खाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, सुबह के समय, जी हां दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जब भी आप उठते हो 7 बजे 8 बजे सुबह के समय में आपको टीवी में रोजाना हनुमान चालीसा चला देना ही। जी हां दोस्तों, टीवी, मोबाइल, स्पीकर जो भी आपके पास उपस्थित हो, आप उसमें हनुमान चालीसा चला दीजिए। हनुमान चालीसा चलाइए, उसके बाद कुछ भजन चलाइए। और दोस्तों,
आपके घर के नजदीक में हनुमान जो भी मंदिर है, जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है आपके घर के नजदीक में, वहां जाइए और पंडित जी के से कहिए कि हमें हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर दे दे। जी हाँ, और उस सिंदूर से अपने घर के मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिख दीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए या ओम लिख दीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं। इतना काम आप कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके घर में बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, आपके दुश्मन ने बड़े से बड़ा तांत्रिक क्रियाएं क्यों ना करी हो, आपके जीवन की सारी खुशियां आपको मिलेंगे और कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के आसपास भटक नहीं पाएगी, क्योंकि जहां पर हनुमान का नाम गूंजता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां नजर नहीं आ सकती। इसलिए दोस्तों, रोजाना सुबह के समय में हनुमान चालीसा एक बार घर में जरूर बजाइए और फिर आप मात्र 7 दिन, हम ऐसा नहीं कहते कि 50 दिन करिए, 100 दिन करिए, मात्र 7 दिनों में परिवर्तन दिखेंगे और फिर आप स्वयं खुशी खुशी यह काम करने लगोगे, आपको खुद परिवर्तन दिखने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके कुछ बनते बनते काम अटक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत ही नकारात्मक परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, जिनके चलते आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह नकारात्मक परिवर्तन आपको डरा देंगे। ऐसे में आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि दोस्तों आप इस समय किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, तो अभी आप अपने जीवन में परिवर्तन के बारे में विचार मत करिए। देखिए, कोई भी नई शुरुआत करोगे तो शुरू में आपको थोड़ा बहुत पैसा निवेश करना पड़ेगा, लेकिन यदि अभी आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट है तो हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़े समय रुककर आप आने वाले समय में अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करिएगा। देखिए बेटा, यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफें और संकट चलते आ रहे हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर ली, आपने अपने जीवन में मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी संकटों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कई बार दोस्तों, हमारे मन में यह प्रश्न भी उठ जाता है कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारी जिंदगी में इतने दुख, इतने संकट क्यों आते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, जो भक्ति का रास्ता होता है वह बहुत कठिन होता है, क्योंकि भक्ति का रास्ता आपको परमात्मा से जोड़ता है और वह रास्ता कभी भी आसान नहीं हो सकता। इसीलिए आपको सदैव भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जीवन में संकट आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबतें आएगी, आपको कई बार ऐसे लगेगा कि भगवान आपका साथ नहीं देते, लेकिन समय पर आपको अपना विश्वास कमजोर नहीं पड़ने देना है, बल्कि अपने विश्वास को और ज्यादा बढ़ा देना है। फिर देखिए, परमात्मा आपको कितनी सारी खुशियां देते हैं। जी साथ ही दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा। हाँ दोस्तों, यह बात बहुत जरूरी है, इसीलिए इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, कई लोग आलस्य में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, कई लोग सुबह 10-10 बजे तक नहीं उठते, उसके बाद काम धंधे पर जाते हैं, मन हुआ तो जाते हैं, वरना वहां पर जाकर भी सो जाते हैं। आपको दोस्तों यह गलतियां नहीं करना है। देखिए, आप जितना काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको जीवन में सदैव आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास दोस्तों आज भगवान की कृपा से जितना भी काम है, लिए आप विचार करिए कि आप उसे और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान दीजिए, नई नई बातों को समझने पर ध्यान दीजिए, उन नई नई चीजों के बारे में समझिए। जब आप नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए कामों को करेंगे, तो आपको भी दोस्तों चीजें समझ आने लगेंगी, आपके सामने भी सब कुछ स्पष्ट रूप से आने लगेगा। इसीलिए यह जो समय है, यह बहुत ही बेहतरीन समय है, बहुत ही अमूल्य समय है। आपके आप को अपने आलस्य का त्याग कर कर इस समय का सही से लाभ उठाना होगा। कई सारे लोग आलस्य में रह जाते हैं, पूरे पूरे दिन सोते रहते हैं और केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, बेटा, आप अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है।
आपकी तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह बात का ध्यान रखिएगा कि अगले इन 24 घंटों में आंख बंद कर कर किसी भी व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास मत करना। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप क्या करते हैं कि आप हर किसी व्यक्ति को अपना समझ लेते हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हो, बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हो, जिसके कारण क्या होता है, जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, उन लोगों को आपकी जिंदगी के रहस्य के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और फिर वह लोग आपकी खुशियों में जहर घोलने का काम करते हैं। देखिए, यदि आपको जीवन में कोई खुशी मिल रही है, कोई खुशखबरी यदि आपकी जिंदगी में आ रही है, तो उसे चुपचाप अकेले बिना ढिंढोरा पिटे, बिना किसी को बताए चुपचाप अपने तक रखिए और अपनी खुशियों की खबर किसी को भी मत होने दीजिए, क्योंकि आपके जो दुश्मन है वह दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े। दुश्मन बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाकर बैठा है। आपका दुश्मन केवल और केवल आपकी योजनाएं समझना चाहता है और जैसे ही उसे आपकी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, वहां बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ खेलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हो जाए, आपका भी मन शांत रहे, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट ना रहे, तो आपको अपनी अपनी खुशियां अपने तक और अपने परिवार तक गुप्त तरीके से छुपा कर रखनी होगी। यदि दोस्तों आपने का ढिंढोरा पिट दिया तो दुश्मन आपकी खुशियों में आग लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के मामलों में अगले इन 24 घंटों में आपको बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा। देखिए, मेरी बात समझ लेना, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। पैसों के मामलों में बहुत संतुलित तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। सोच समझकर खर्च करना होगा, बिना सोचे समझे खर्चा ना करें, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जो भी काम कर रहे हो सोच समझकर करें। पैसा बहुत सोच समझकर आपको खर्च करना होगा, वरना दोस्तों आप बड़ी मुसीबतों में उलझ सकते हो। कोई भी ऐसी गलती दोस्तों अगले इन 24 घंटों में ना करें जिसके कारण आपको पछताना पड़े। देखिए, जाने अनजाने में हमसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। तो जब आपको एहसास हो जाए, जब भी आपको पता चल जाए कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे कोई भूल हो गई है, तो तुरंत बिना देर करिए दोस्तों अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न कर लेना। जी हाँ दोस्तों, समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। देखिए, गलत होता है, इसलिए दोस्तों अपनी गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपकी नौकरी पेशा जिंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दफ्तर में दोस्तों आपकी तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो बॉस है, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वह आपके काम से बहुत प्रसन्न होंगे। आपके बॉस को आपका काम बहुत पसंद आएगा और वह आपकी तरक्की पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों मेरी यह बात ध्यान रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी के साथ करिए। लालच भरे मन से कोई भी काम मत करना, वरना दोस्तों लालच में आपकी नैया डूब सकती है। इसलिए ईमानदारी के साथ अपने कामों को पूरा करिए, तो आपके काम बहुत अच्छे से संपूर्ण तरीके से पूरे होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों हर मंगलवार और सोमवार के दिन देखिए, सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। साथ साथ दोस्तों आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर एक बार, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। फिर देखिए हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर ऐसी बनी रहेंगी, क्या आपके जीवन में आने वाले सभी संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस एक बार यह उपाय कर देखिए। देखिए, हम भी जानते हैं आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से लड़ रहे हो, इसीलिए खास आपको उपाय बता रहे हैं। एक बार यह उपाय करिए, फिर देखिए आपके संकट कैसे दूर होते हैं। दोस्तों यह 24 घंटे एक से बढ़कर एक मौके देने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना, जो भी मौका आपको मिल रहा है दोनों हाथों से मौके को स्वीकार कर लेना। अपने अंदर के घमंड को समाप्त कर देना और सच्चे मन से महादेव की ओर बजरंग बली की आराधना करना। आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों मेरी बातें मजाक मत समझना, देख बहुत ही खुशनसीब होगा वह व्यक्ति
जो इन बातों को सही से समझेगा, क्योंकि जिंदगी अब आपको बहुत बड़ा मौका देने वाली है और यह मौका यदि आपके हाथों से निकल गया तो दोबारा ऐसा आपको कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना